उम्मीदें आपसे हैं। अगर आप भी जीवन में खुद से उम्मीदें रखते हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर ये टी वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म केवल और केवल आपके लिए ही है, क्योंकि अब मैं भी हूँ। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं नितेश झा। टी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं हम उनको खूब सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मैं भी हूँ। हमारे साथ हैं कुणाल राजपूत। क्या हाल है भाई? बढ़िया। कुणाल भाई, क्या मसल बनाया है आपने। पहले तो सल्यूट करता हूँ आपको। क्या एज है आपकी? मैं 24 साल का हूँ। 24 साल की उम्र में इतनी धांसू बॉडी बनाना मुश्किल है, मैं बता दूं आपको। यार एक बात बताओ कि आप ये जिम जो जाते थे, सुबह जाते थे शाम को जाते थे? मैं शाम को जाता था। शाम को जाते थे। और एक बात बताओ कि साथ में डाइट भी आप बहुत ज्यादा लेते होंगे। डाइट लेते होंगे जैसे नॉन वेज भी, मीट और चिकन में भी, राइट? या फिर जूस, वेजिटेबल जूस एटसेट्रा, ये सब तो लेते होगे यार। क्या 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 लेते हो डाइट में? मैं अंडे लेता हूँ और केले से दूध। अच्छा ये बताओ, दलिया भी हुआ। मुझे अगर ऐसी बॉडी बनानी होगी तो कितना घंटा वर्कआउट करना पड़ेगा? वर्कआउट पे ज्यादा वो नहीं देना पड़ता, मतलब अच्छा, कि ज्यादा खाने पे ध्यान देना। वर्कआउट तो सिर्फ एक घंटे का ही होता है। हाँ, 45 मिनट का। 45 मिनट का होता है। तो कहाँ से शुरुआत की आपने भाई जिम की? हाँ, जिम की शुरुआत हुई थी, मैं काम पे से आया था अपने, तो हम ऐसे बातचीत कर रहे थे 3-4 जने। कहीं काम वाम करते थे? जी, मैं गांधीनगर में काम करते थे। तो वहां से आए तो फिर? जी, मैं वहां से आया तो हम यार दोस्त एक साथ खड़े हुए थे, तो मेरे जो यार दोस्त थे वो कहने लगे कि हम जिम ज्वाइन करेंगे। हाँ। मैंने कि भाई मैं भी कर लूंगा आपके साथ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तेरे बस की बात नहीं है। ऐसे ही मजाक मजाक में? जी, मजाक में। तो मैं उसके दूसरे दिन मैं जैसे काम पे से आया तो मैंने आते अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मेरे को पैसे चाहिए, मैं जिम ज्वाइन करूंगा। तो मेरी मम्मी ने पैसे दे दिए मेरे को। कितनी फीस थी उस समय? उस समय थी 800 रुपये फीस। और मम्मी ने कितनी दी आपको? मम्मी ने 800 ही दिए थे मेरे को। ठीक है। और आपको पहले से फीस का पता कर रखा था? जी। पहले गए थे जिम में? नहीं, जिम में पहले फर्स्ट टाइम में गया था। मतलब यहाँ पे मेरे दोस्त और भी करते थे तो उनसे पता चला था मेरे को। फिर क्या हुआ? तो मैं 800 रुपये लेके गया वहाँ पे। तो मैंने बोला, मैंने ऐसे मैं मतलब कि मेरी 100-200 रुपये फीस कम कर दो, मैं डंबल भी उठा के रख दिया करूँगा रेक में, थोड़ा काम कर दिया करूँगा आपका। ठीक है। तो उन्होंने मेरी 200 रुपये फीस कम कर दी, तो 600 रुपये आपकी फीस हो गई। फिर तो मैं वहाँ पे एक्सरसाइज भी करता था, थोड़ा सा काम भी करता था। तो करते करते मतलब कि मेरे को 3-4 साल हो गए। कुणाल भाई, ये कितने साल पहले की बात होगी? जी, ये 4-4.5 साल पहले, 4-4.5 साल पहले की बात होगी। ठीक है। उसके बाद उस समय आप पढ़ाई नहीं करते थे? नहीं, पढ़ाई तो मेरी काफी टाइम पहले ही छूट गई थी किसी वजह से। अच्छा। क्योंकि घर में मैं हूँ कमाने वाला, पिताजी जो है वो ड्रीम वगैरह करते हैं। कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। सबसे बड़ा मैं ही हूँ। सबसे बड़े आप हैं। हाँ, तो बड़े होने की वजह से जिम्मेदारी कुछ ज्यादा होती है बड़ों पे। तो फिर कैसे, मतलब यही दोस्तों से बात करते करते मन में ख्याल आया कि चलो यार जिम करते हैं, तो वो चैलेंज आपने उनका एक्सेप्ट कर लिया है ना, और आप पहुंच गए जिम। कहाँ पर वो जिम था? ये हमारा शादरे में ता जिम के नाम से है। अच्छा जी। तो वहां पर कितने साल आपने ट्रेनिंग की? हाँ, मैंने कम से कम 4 साल ट्रेनिंग वहाँ पे करी। जी। उसके बाद वहाँ पे कुछ आपने सिखाया भी या कहीं नौकरी? जी, मैं 3-3.5 साल तो मैं वहाँ करता रहा। अच्छा। फिर मैं वहाँ सिखाने भी लग गया बच्चों को। अच्छा। फिर मेरी जॉब के बारे में बात कर रहे थे गुरुजी, लेकिन वो जॉब दूर बता रहे थे, लुड़की में बता रहे थे। तो वहाँ पे सैलरी क्या थी आपकी? जिम में सैलरी नहीं थी मेरी। सैलरी नहीं, मतलब मैं फ्री ऐसे में आपने बताता बच्चों था। को सिखाया? जी, मैं ऐसे बताता था। गाइस, दिस इज अ बिग मोटिवेशन, लेट मी टेल यू, कि इन्होंने इतनी गरीब परिवार से होने के बावजूद, इतनी मुश्किल से फीस जुटा पाने में समर्थ नहीं थे ये, तब भी इन्होंने जो है वहां पर फ्री में बच्चों को शिक्षा दी। तो दिखता है कि कैसे जुनून के साथ ये आगे बढ़ते रहे। अच्छा, उसके बाद मम्मी तो कहती होगी कि तुम फ्री में सिखा रहे हो, तुम चार्ज क्यों नहीं करते? तो क्या जवाब दिया मम्मी को? मम्मी कहती थी ऐसा? जी हाँ, मम्मी कहती थी। मतलब मम्मी का ये कहना था कि बहुत कर ली जिम, अब छोड़ दे जो भी है।
यही कहती थी, लेकिन मैंने ये बोला मम्मी को कि मम्मी मतलब कि जब तक चल रहा है, कभी ना कभी तो बिल्कुल। मंजिल पे पहुंचेंगे। तो अब मैं ऐसा मंजिल क्या थी आपकी उस समय? क्या कुछ तो सोचा जी, होगा कि मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है, बॉडी वसीम बिल्डर, खान की तरह। वसीम खान की जी तरह। ओके, तो वही आपके इंस्पिरेशन रहे, उनको जी देख के ही आपने ये जी किया। अच्छा, तो फिर मम्मी ने जब कहा कि नहीं भाई छोड़ दे, तो फिर मन में तो आया होगा, हाँ, कभी खुद को भी लगा होगा कि छोड़ ही जी। दूं? जब हम मेरी मम्मी ने मेरे से बोला था तो मैं घर से गुस्सा हो गया था। मैंने कम से कम 3 दिन खाना नहीं खाया था घर पे, मतलब बॉडी बिल्डर जिम के होने के चक्कर में। बावजूद भी आपने 3 दिन खाना नहीं जी खाया? जी। ओके। मैं घर में मतलब गुस्सा हो गया था, मैं जिम करूंगा, हम्म। मैं जिम नहीं छोड़ सकता। ठीक है। जी। तो उसी चक्कर में मेरे घर में थोड़ी मतलब कि मम्मी से बहस हो डांटा था गई। जी। हाँ। तो मैंने 3 दिन तक कंटिन्यू खाना नहीं खाया था घर पे, बस 10 रुपए के केले खा लेता था मैं बाहर बस। ओह माय गॉड! जी कैसे 3 दिन भूखे रह पाना बहुत जी। मुश्किल है, मेरे खास को तौर पर उन चक्कर लोगों के लिए जी जो बॉडी बिल्डिंग करते हो, है ना? तो उसके बाद दोस्तों ने तो बहुत साथ दिया होगा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि फीस वगैरह जमा नहीं हो पा रही है या नहीं हो नहीं, रहा है, सपोर्ट किसी ने ऐसा नहीं करा, सपोर्ट? बस खाली बोलते थे कि करता रहे ये, मतलब कि मतलब कि तू मंजिल पे पहुंचने वाला है तो तू मतलब ये छोड़ छोड़ रहा है। राइट। तो मैंने फिर भी, उन्होंने बस खाली सपोर्ट देते थे कि जा एक्सरसाइज कर, तो मैं उसी चीज में लगा रिया। अब मेरा बीच में काम छूट गया था, मैं बहुत परेशान था, तो मैंने एक बैटरी रिक्शा लिया था अपना खुद का। अच्छा। जी। तो बैटरी रिक्शा चलाया मैंने, 1 महीना भी नहीं चलाया, पैसे ब्याज पे लेके हमने बैटरी रिक्शा खरीदा था। तो वो बैटरी रिक्शा भी मेरा जब्त कर लिया पुलिस वालों ने, 1 महीने भी नहीं चलाया था मैंने। ओह माय गॉड! जी। तो मैं और परेशान हो गया, लेकिन मैंने अपनी जिम नहीं छोड़ी फिर भी। जिम मेरी 1 डेढ़ महीना छूटी थी बस। तो फिर यहाँ पे मानसू पार्क में एक एवन किचन के नाम से होटल है, मैं उनके पास गया, भैया के पास, उन्होंने मेरे को जॉब लगाई। ये कब की बात है? लॉकडाउन से पहले की जी, या अभी 2 महीने अभी पहले 2 की महीने बात पहले है। की जी बात है? जी। अच्छा। तो फिर? भैया से मेरी बात हुई, तो भैया ने बोला ठीक है आजा, मैं तेरे को ये सैलरी दूंगा ये वो। मैंने ठीक है भैया। तो भैया कहने लगे कि जिम विम करते हो क्या? मैंने जी हम जिम करते हैं। कि ट्रेनर वगैरह? मैं ट्रेनर मतलब कि जी हाँ जो भी। हाँ हाँ। तो भैया कहने लगे मैं भी तेरे साथ चला करूंगा जिम। ठीक है। मैंने ठीक है भैया, कि मेरे को तैयार तो करवा देगा। मैंने जी मतलब एक स्टूडेंट आपको वहां से जी मिल गया जी एक तरह जी। से। हाँ। जो मेरा ओनर है वही। ठीक है। तो मैं उनको वर्कआउट करवाता हूँ, वो मेरे को मेरा सप्लीमेंट हाँ। जो मेरे को मतलब कि जो चाहिए खर्चा होता है उसका आता है वो जी, वो मेरे को अफोर्ड करते देते हैं। हैं। हाँ। जी अरे वाह! तो मतलब ये जर्नी आपकी यात्रा जो है यार बड़ी लंबी है, मतलब बहुत कुछ कर लिया आपने इतनी उम्र में। 24 साल की उम्र आपने बताया, जी 24 साल के जी। हो आप। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं एग्जैक्टली? मेरे पापा पैंडल वाला रिक्शा चलाते हैं। अच्छा। मतलब कि ऐसे हैं, पैसे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो ठीक है। हम्म। मतलब कि ड्रिंक ज्यादा करते नहीं। और कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं रहता हूँ मानसो पार्क, लाल बाग, झुग्गियों में रहता हूँ। झुग्गियों में रहते हैं, और जी तब आप जो है आपके अंदर हौसला है आगे बढ़ते रहने का। जी सैल्यूट है आपके इस हौसले को। व्यूअर्स, मुझे कहना पड़ेगा यहाँ पर कि जब कुणाल कर सकता है तो हम सब क्यों नहीं कर सकते। और अगर आप में से कोई स्पॉन्सर करना चाहता है कुणाल को, क्योंकि कुणाल को शायद फीस देने में बड़ी परेशानी होती है, क्यों, am I राइट कुणाल? और जिस प्रोफेशन में है आपको तो पता है, इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस तो होता ही है, साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम की आवश्यकता है और इसमें लगने की आवश्यकता है। तो अगर कोई आप में से हो जो किसी भी तरह का सपोर्ट या हेल्प करना चाहता हो, कुणाल को तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, इनसे ज़रूर जुड़िएगा और उनकी प्लीज़ हेल्प करिएगा। ऐसे और भी लोग होंगे तो उनकी ज़रूर हेल्प करिए प्लीज़। तो कुणाल, ये बताओ शादी के बारे में क्या सोचा है? मैं मैरिड हूँ। आप मैरिड हो? जी। वैसे मैं आपको बता दूं, आपकी फिजिक को देखकर तो लड़कियां तो दे यूज्ड टू बी लाइक लूज देयर हार्ट, है ना? मतलब अपना दिल खो बैठती होंगी आपके ऊपर ना। तो आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? मेरी अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। ओके, शादी कब की? 22 जनवरी को कर दी 2019। मतलब डेट भी याद है? ऐसी डेट कैसे भूल सकते हैं? ग्रेट। तो कुणाल, ये बताइए, शादी के बाद तो और जिम्मेदारियां आ गई होंगी, तो मुश्किलें और बढ़ गई होंगी, तो उस मुश्किलों का सामना कैसे किया? कभी ऐसा एक दौर आपने बताया जब आपको ये हुआ था कि मम्मी ने कहा जिम छोड़ दे, तो वो सबसे बड़ा डिप्रेशन वाला मोमेंट होगा, बहुत ही एडवर्स सिचुएशन होगी। इसके अलावा बुरा वक्त शादी के बाद तो कोई हो तो प्लीज बताएं।
जब मैं जिम्मेदारियां एक बार बढ़ गई? अपनी वाइफ के साथ गया था, हम्म, मतलब मेरे साड़ू के भाई की शादी थी, तो मैं हम्म, वहाँ गया था। हम्म, तो मैं वहाँ गया ना, उनका घर देख के मतलब कि अजीब सा फील हुआ मेरे को। मैंने खुद एक बार सोचा, मैंने कि मैं जिम छोड़ दूंगा, मैं मतलब घर बार बनाऊंगा अपना। ओके। तो इस चक्कर में भी मेरी कम से कम 2-3 दिन मैंने ये बोला, मम्मी मैं खाना नहीं खा रहा था यानी कि घर पे। तो मम्मी ये कह रही थी खाना क्यों नहीं खा रहा, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं जिम नहीं करूँगा। मैं जब भी बोलता था मैं जिम छोड़ दूंगा, तो मेरे आंसू निकलते, तो मैं रोता रहता था कहीं पे। तो फिर मम्मी ने एक बार बोला कि चल तू कर ले जिम, जितने दिन और कर रहा है। तो फिर मैंने खुद सोचा, मैंने कि ये घर बनेगा जब बॉडी बनेगी और अपनी जिम भी होगी। हाँ जी। अच्छा, मतलब आपने इस एडवर्स सिचुएशन में, इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद भी आपने वहां पे कसम खाया, या यू जस्ट टुक एन ओथ, यू जस्ट वेंट अहेड एंड यू थॉट कि यार मुझे तो ये करना है जिंदगी में। तो आपने सोचा कि पहले घर बनाना है, जिम खोलना है। जी। तो अभी प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं? बॉडी बनानी है पहले। बॉडी बनानी है पहले, जी। सब कुछ साइड में, पहले बॉडी है। तो यार बड़े जुनून है आपको बॉडी बनाने की। अच्छा ये बताओ कि जब बॉडी अच्छी खासी बन जाएगी, जो आपने बताया कि आप उनकी तरह बनाना चाहते हो, तो उसके बाद क्या? उसके बाद क्या करोगे? मान लो आपकी बॉडी बन गई वैसी। उसके बाद अपना घर लेंगे, एक हाँ, घर बनाएंगे, ठीक है, जिम होगा अपना। हाँ जी। और आपको लगता है ये सब कुछ हो सकता है? होगा बिल्कुल। क्यों लगता है ऐसा आपको? किस बेस पर, किस आधार पे लगता है ऐसा? मतलब कुछ तो ऐसी बात होगी ना कि लगता हो। कॉन्फिडेंस? जी। आत्मविश्वास? जी, पूरा विश्वास है, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। नहीं। अच्छा कोई ऐसा मोमेंट बताइए जहां पर आप, मान लीजिए कभी कभी होता है किसी की फिजिक बहुत अच्छी होती है तो लोगों को लगता है कि बड़ा चौड़ा हो रहा है रास्तों पर, तो कभी लोगों ने कहा हो कि यार बॉडी शॉडी बड़ा दिखा रहा है ना? कभी लड़ाई झगड़े मोल लिए हो, कभी ऐसा हुआ है, या आपको देखकर कोई डर गया हो, है ना? नहीं, वैसे तो हम ज्यादा किसी से बोलते ही नहीं है, अपना सीधा। तो बहुत से होते हैं जो पंगे लेते हैं, हाँ हाँ, लेकिन हम इग्नोर करते हैं लोगों को। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों का बोलने का काम होता है उनका तो उन्हें भोंकने दो, अपने को अपने को तो करना है ना? तो बोलने वाले सिर्फ बोलते हैं और करने वाले सिर्फ करते हैं। तो आप भी फटाफट करिए, कुणाल को स्पॉन्सर करिए। कुणाल की फीस दे पानी बहुत मुश्किल हो रही है, कुणाल फिर भी आगे बढ़ना चाहता है। कुणाल जैसे लोगों के सपने को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। आगे बढ़िए, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी फोन करिए। कुणाल भाई मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ आपसे, और मैं भी इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसी बॉडी बनाना चाहूंगा आपकी तरह। मुझे जरूरत पड़ेगी आपकी टिप्स की, तो मेरी प्लीज हेल्प करना। ओके कुणाल, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जिसका नाम है मैं भी हूँ।